हेलो एवरीवन, जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे। चलिए काउंटडाउन बिगिन हो गया है, हम काउंटडाउन से पहले आ गए हैं। सो आई वेलकम यू ऑल लाइव फ्रॉम कोटा एंड जल्दी से सारे बच्चे ज्वाइन हो जाओ। तो एज वी प्रॉमिस टू यू, वी ब्रिंग यू अ बेस्ट टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस टेड, जो कि बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सबकी आपको अटेंड करनी है ना, हर एक का आपको अटेंड करना है। और बहुत मजा आने वाला है इस पूरी सीरीज में। इट विल श्योरली, मतलब मोस्ट एक्सेप्टेबल, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू हैव डिस्कस, ठीक है। तो जिससे आपको पता ही है, मैंने कल एक सीरीज भी ली थी इसी बेसिस पे, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें करनी है बच्चों, अच्छे से अटेंड करना है। और कोई भी दिक्कत हो आप बोल देना कि हाँ सर हमें ये डाउट है, ये दिक्कत है, अपन सॉल्व कर लेंगे। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रेगुलरिटी। आप सबको रेगुलर आना है ना, आप सबको यहाँ पे रेगुलरली प्रेजेंट होना है, तभी ये सीरीज सक्सेसफुल एंड कंटिन्यू होगी, ठीक है। सो बी रेगुलर डेली, ठीक है। डेली रेगुलर रहें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। हाँ वो भी होगा, सब चीजें होंगी जस्ट फॉर यू ओनली। आपको रेगुलर रहना है, आपको हर एक चीज मिलेगी, हम यहाँ पे आपके लिए ही हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग अबाउट मी। एंड यहाँ पे अगर अपन आगे चलते हैं, तो केमिस्ट्री टेट सीरीज दैट इज मोल कंसेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन का डे 1 है आज, जिसको आपको स्टार्ट करना है। और ज्वाइन कर लीजिए सारे बच्चे जल्दी से, ठीक है। तो मैं गेम्स के रूल्स बता देता हूँ पहले, अपन कैसे प्ले करने वाले हैं इस गेम के रूल्स को। जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर में आपको पोल करना है। पोल करने के बाद पोल होगा, ठीक है, पोल में ही आंसर करना है। लगभग 1 मिनट का टाइम होगा सबके पास। कोई ऐसे नहीं है ना, अगर आपका आ जाता है आंसर तब तक होल्ड योर थॉट्स, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा थॉट्स को, अपने दिल के अरमान को अपने पास रखें, और उसके बाद अपना स्टार्ट हो जाएगा सेशन, ठीक है। और मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बी पेशेंस, है ना, मैं हर एक क्वेश्चंस को आपके लिए सॉल्व करूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मान लो आपसे हो जाता है, पर दूसरे की भी सोचा करो, है ना, सबकी सोचो। तो मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, और देन वी विल गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। हाँ पोल मिलेगा, हर क्वेश्चन का पोल होगा, और आपको हर एक क्वेश्चन का पोल मिलेगा, और जितना हो सके अपन बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं, पहले अपन सॉल्यूशन देखेंगे फिर अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे कोई भी नहीं करेगा कि सर मेरा आंसर, पोल में कोई और आंसर आया, मेरा कोई और आंसर आया, तो बोलेंगे नहीं सर हमारा कैसे, ये कैसे हो गया। तो तब तक के लिए थोड़ा आपका, आपके दिल के अरमा थोड़ा आपके पास रखें, मैं सब कुछ आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। चलिए, सो आई होप एवरी वन ज्वाइन नाउ, ठीक है, सब लोग आ जाइए। हाँ लीडर बोर्ड वीडर बोर्ड सब होगा, डोंट मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हर एक चीज होगी, बस आपको आना है और डेली यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। तो जल्दी से यार बच्चों आ जाओ। दिस ये अटेंडेंस पे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, ये जो अभी लगभग 250 लोग हुए हैं, इस अटेंडेंस पे बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला, मैं बता रहा हूँ। सबको आना है, सबको। मोर टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन, मुझे मतलब 100% आपकी अटेंडेंस चाहिए। तो कम से कम मिनिमम 500 तो होना ही चाहिए ना, मिनिमम 500,000। हम तो 1000 एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इतना तो कम से कम होगा ही बच्चा। तो जल्दी से यार, जल्दी से ज्वाइन करो, ऐसे काम नहीं चलेगा यार, जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे, फिर टेस्ट बिगिन करना है अपने को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। तो अब आप लोग एक पेन और पेपर ले लो। सुनो, पहली बात, पेन और पेपर लेके बैठो। पेन और पेपर लेके बैठो सारे बच्चे, ऐसे फिर है ना देखते हुए मैं पहले ही बता देता हूँ, फिर परेशान होगे। पेन पेपर लेके बैठो, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। और जो भी बच्चे नीट 2021 2022 को आप लोग फोकस कर रहे हैं, जो नीट 21 और 22 में आप लोग जितने भी बच्चे चाह रहे हैं, जितने भी बच्चे नीट 21 22 को एकदम अच्छे से टारगेट कर रहे हैं, तो यूज दिस कोड एच लाइव, जहाँ पे आपको हर एक चीज मिलेगी इन अ सिंगल टच अवे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। चलिए, तो एक एक क्वेश्चन, सब चीज फाइन है, एक बार बोल दो यस सर एवरीथिंग इज फाइन, क्लियर है, हर एक चीज फाइन एंड क्लियर टू यू ऑल। हर एक चीज का अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं पोल दूंगा, क्वेश्चन देखिएगा, फिर पोल स्टार्ट होगा। इसके बीच में थोड़ा गेम गैप रहेगा। सो लेट अस बिगिन आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अंडर द सेम कंडीशंस आपने बताना है द सेम नंबर ऑफ टू गैसेस हैव सेम नंबर, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा ना, बस धीरे धीरे देखते जाओ। Under the same conditions, two gases have the same number of molecules. They must have what? They must have what? सोचिएगा।
अंडर द सी, हाँ पीडीएफ वीडीएफ सब मिलेगा। आप बताइए आंसर। तो ये रहा आपके लिए पहले क्वेश्चन का पोल। पोल में आंसर दीजिए। पोल में नो, नॉट इन कमेंट्स, नॉट इन कमेंट्स। पोल में आंसर देंगे सारे बच्चे, कमेंट में बिल्कुल भी नहीं, पोल्स में आंसर देंगे। डन, वेरी गुड। अगर डन है तो वेरी गुड है, बहुत बढ़िया बात है। डन डना डन, सबको मजा आ रहा है, धीरे धीरे आगे आगे आके आपके अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ये है पोल अभी तक का, ठीक है। लीडर बोर्ड आपको दिख गया होगा। तो आंसर है बच्चा बी, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। सिंपल सी बात है, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है। चलिए सेकंड, सेकंड क्वेश्चन इज इन, सेकंड क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। 16 ग्राम आपकी आइडियल गैस है, 16 ग्राम आपकी आइडियल गैस है, XOX, ठीक है, गैस है SOX। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको x को वैल्यू फाइंड कर, बस करते जाओ करते जाओ। बहुत सारे क्वेश्चन है, 1 घंटे में हो जाएंगे, चिंता मत करो, आपको पता चल जाएगा कितना है। बस करते जाओ आप लोगों भी, रुकना नहीं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर सोचें, क्या होगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए, और 30 सेकेंड्स होते हैं। आई विल स्टार्ट द पोल, डोंट वरी, डोंट कमेंट इन द, मतलब इधर कोई भी कमेंट ना करें, मैं स्टार्ट कर दूंगा पोल, चिंता ना करें, ठीक है। चलिए, आया होगा कुछ तो आंसर आप लोगों का। डन, वेरी गुड। आप ये भी देखो आप कितना तेज कर रहे हो, है ना बच्चों। डू एनालाइज योर सेल्फ, आपसे जल्दी किसने कर लिया। माना सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं आप अपनी स्पीड देखो, है ना। अराउंड 30 क्वेश्चन है, वी आर गोइंग टू डू बेस्ट 30 क्वेश्चन फ्रॉम रेडॉक्स एंड मोल कंसेप्ट। तो आप अपनी स्पीड भी देखते रहो कि हमारा कितना जल्दी हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर सिंपल है तो आप अपना एक्यूरेसी और स्पीड चेक करो, ठीक है। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये आ गया आपका आंसर, ओके। तो बहुत अच्छा खेल चल रहा है आज का। चलिए, तो आंसर है बच्चों ये, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर कर लूंगा मैं। वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 5.6 अपॉन 22.4, ठीक है, अपॉन 22.4। तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 16 अपॉन और 32 प्लस 16x। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको आ जाएगी और यू विल गेट द आंसर, ठीक है। क्लियर है भाई। इसको 1/4 है तो ये भी 1/4 होना चाहिए, तो x को 2 होना पड़ेगा जब ये 1/4 हो जाए। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। वही ट्रिकी बता रहा हूँ, वॉल्यूम इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर, और आप सीधा सा सॉल्व कर लें और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड, अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है ना, अब आप ध्यान से करते रहें। ट्राई टू सॉल्व इट, पूरा 1 मिनट मिलेगा, 1 मिनट के बाद पोल स्टार्ट होगा। आराम से दें आंसर, जल्दी से, डू सॉल्व इट फास्ट। कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है जिसमें 21 एटम्स कार्बन के हैं, एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में 21 एटम्स है कार्बन के, ठीक है। तो मास परसेंटेज पूछा है कार्बन का उस मॉलिक्यूल में। मास परसेंटेज कार्बन का भी दे रखा है, 69.98% है। तो मोलर मास उसका क्या होगा, मोलर मास उस पूरे सब्सटेंस का क्या होगा, मोलर मास उस पूरे सब्सटेंस का क्या होगा, जल्दी से बताएं। ट्राई टू सॉल्व दिस, है ना। हाँ हाँ, नीड टाइम, आराम से करें। और ऑनेस्ट, डोंट पुट इन द कमेंट सेक्शंस, अदरवाइज आई विल, मतलब मुझे ब्लॉक करना पड़ जाएगा फिर। डोंट पुट इन द कमेंट सेक्शंस, अदरवाइज आई हैव टू ब्लॉक यू ऑल। मत करें भाई, खेल के नियमों से खेलें। ठीक है, हाँ। क्या होगा इसका आंसर। चलिए पोल स्टार्ट करते हैं बच्चों। आई होप इट विल बी कंप्लीटेड टिल नाउ। 1 मिनट का टाइम हो गया होगा, आपके पास आंसर आ चुका होगा इसका। हाँ 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 हाँ, वाह वेरी गुड। सृष्टि, दिव्या, अश्विन, इन्होंने, इनका नाम मुझे सबसे ऊपर दिखा है, बहुत बढ़िया है, ग्रेट है जी।
500 प्लस क्राउड तो हो चुका है, जल्दी से और आ जाओ सारे बच्चे मिलके। डन डना डन, श्योर 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 श्योर। डन डना डन, ओके, क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ये अभी तक देवाशीष टॉप पे है, सेकंड अश्विन, थर्ड इज भव्या, वेरी गुड। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। हाँ मैं बता देता हूँ कैसे करना है, मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा है। देखो बच्चों, आपको करना क्या है, एक मोल के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या है बच्चों आपका, हाँ एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है कार्बन के, 21 एटम है, 21 एटम है, तो इनका मास कितना हुआ, 21 इंटू 12। एक मॉलिक्यूल के अंदर 21 एटम्स कार्बन के हैं, तो इनका मास कितना हुआ, 21 इंटू 12, ठीक है। और मास परसेंटेज देखोगे तो 69.98% कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। किसमें, 100%, 100 टोटल मॉलिक्यूल में, 100% मतलब टोटल मॉलिक्यूल में 69.98% आपका क्या प्रेजेंट है, 69.98 क्या प्रेजेंट है आपका, मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब, 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में होगा आपका मतलब ये यहाँ पे टोटल ग्राम में यहाँ पे कितना होगा, हो जाएगा आपका 100 अपॉन एक कार्बन के लिए कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 69.9, और इसी को अपन के पर इतने आइटम्स के लिए निकालना है, तो दिस इंटू 21 इंटू 12। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर है 360। क्लियर है, अंडरस्टूड द पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ये आपका दिल बहला देने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं इसको आंसर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ, ये बच्चों वीडियो आपको मिल जाएगा है ना, नीट यूजी क्वेस्ट पे आपको ये पूरा वीडियो मिल जाएगा, तो एक बार वापस भी देख लेना आप उसको, है ना, तो क्लियर हो जाएगा आपका हर एक चीज, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। How many liters of CO2 at STP will be formed when this much amount of moles is reacted with excess of Na2CO3? This much amount of moles is going to react with excess of Na2CO3। सोचिएगा, करिएगा आंसर। हाँ तो इसका हो गया होगा, अगर आपका सॉल्व करना चाहा होगा आप लोगों ने, तो आई होप इट विल बी क्लियर टू यू ऑल। सो द पोल मैं अब स्टार्ट कर देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, आप लोगों के लिए। बताइए आंसर। हो जाएगा, देखते ही हो जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दिमाग में सॉल्व कर हो जाएगा, दिमाग में, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो। डन है, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए बस, दैट्स ऑल। प्रैक्टिस बढ़िया होगी तो आपका जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा ये। मिस क्लिक में तो यार प्रॉब्लम होगा ना, फिर थोड़ा मिस क्लिक में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका आंसर बच्चा लोग आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर है, सी आंसर है बच्चा लोग, फोर्थ का आंसर है सी। वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, मोल्स इंटू 22.4 लीटर, वॉल्यूम कितना होता है, मोल्स इंटू 22.4 लीटर, सबको पता है। अब आपको सीधा सीधा दे रखा है H2SO4 के इतने मोल है, और Na2CO3 तो एक्सेस में, तो H2SO4 ही आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। H2SO4 की क्या है आपका, लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो H2SO4 आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा CO2, ठीक है। CO2 के हिसाब से मतलब वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इसका मोल भी सेम हो जाएगा, मतलब 0.01 इंटू 22.4 लीटर। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 0.224 लीटर, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स इंटू 22.4 लीटर। ये आपका आपका ये 0.01 मोल है, इस H2SO4 का 0.01 मोल है, तो इसको मैंने ले लिया आपका 0.01 मोल, ठीक है। अगर ये 0.01 मोल है तो वॉल्यूम कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। तो ये क्यों, क्योंकि CO2 का लीटर में निकालना है, तो हमेशा गैस का लीटर में कैसे कन्वर्जन होता है, वॉल्यूम इंटू मोल इंटू 22.4 लीटर, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यू विल गेट द आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। थोड़ा सा सोच लेना, यू विल गेट द आंसर। देखो बहुत सारे लोग फैल यहाँ पे, बहुत सारे लोग फिसल गए हैं, भावनाओं में फिसल गए हैं।
डन डनादन। ओके। हाँ, ये वीडियो सेव्ड मिलेगा आपको, लिंक शेयर हो चुका है, वहां पे मिल जाएगा आपको ये वीडियो सेव्ड। बहुत बढ़िया। प्रशांत कुमार जी फर्स्ट पे हैं, देन स्ट्रेंज, देन अम्बरीश। बहुत बढ़िया। तो फिफ्थ का ए हो जाएगा, ठीक है, 2 मोल हो जाएगा, 2 मोल विल बी द आंसर। क्यों? क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, सबसे मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आपके जिंक है, उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करें सारे बच्चे। सॉल्व करें इसको, टेक योर टाइम। 6 क्वेश्चन, हाँ टाइम होगा, टाइम मिला है, सभी को टाइम है, सभी के पास टाइम है, जल्दी से सॉल्व करना चाहें इसको, जल्दी से सॉल्व करना सॉल्व करें। बहुत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसे कहते हैं सीरीज रिएक्शंस का क्वेश्चन है, सीरीज रिएक्शंस का क्वेश्चन है ना, सीरीज रिएक्शन का क्वेश्चन, सीरीज पैरेलल रिएक्शन, जैसे सीरीज पैरेलल आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, उसी तरीके का क्वेश्चन है। सॉल्व करो, सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, हाँ जरूर जरूर, पहले सॉल्व करना चाहें, ये बहुत से बच्चों ने तो नया देखा होगा, पर ऐसे क्वेश्चंस भी आने की पूरी प्रायोरिटी रखते हैं, पूरा पॉसिबिलिटी रखते हैं, तो जल्दी से इसको भी सॉल्व करें सारे बच्चे। पहले पोल देन वी विल गोइंग टू सी, ठीक है, पहले पोल फिर मैं पूरा समझा दूंगा, चिंता की बात ही नहीं है, मैं पूरा सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए, पहले पोल होगा, ठीक है। चलिए, ओके, डेली मैंने कल बोला था सबको प्रिपेयर करने आना है, अब ऐसे मुंह उठा के चला आओगे तो मजा नहीं आएगा, देखो टेस्ट में अच्छे से प्रिपेयर करके आओ क्वेश्चन, क्योंकि अच्छे अच्छे हैं सारे, एक से बढ़कर एक लाया हूं, ठीक है। चलिए, ये ला पोल आपके सामने, अगर सॉल्व कर दिया हो तो आपका अभी तक, बहुत कम बच्चों का सही गया है, बहुत कम बच्चों का सही गया है। हम्म, चलिए सॉल्व करते हैं अपन, मैं इसको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिस जिसका भी सही गया है। सो देखिए, बहुत जल्दी से ये लीडर बोर्ड भी चेंज हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब सुनिएगा, यहाँ पे ए आंसर है, सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, मेरी बात एक बार अब एक एक करके सुनते जाना, ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या निकालना है, अपना मेटल का, मेटल निकालना है कितना प्रोड्यूस हुआ, मेटल एम कहाँ दिख रहा है आपको इस रिएक्शन में, ये दिख रहा है, ये मेटल एम क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब सुनते जाओ, क्या ये रिएक्शन सारी की सारी बैलेंस है, ये बताओ, पहला पॉइंट मुझे ये बताओ, क्या ये सारी की सारी रिएक्शन बैलेंस है क्या, ऑल द रिएक्शंस आर बैलेंस्ड और नॉट? नहीं है, नहीं है, यही है, अगर जिसने ऐसे ही कर दिया होगा तो वो उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे MX2 ये तो बैलेंस है, पहली वाली बैलेंस है, 3MX2 ये 3 है, और ये 8 है, ये वाली भी बैलेंस है, इसको अपन को बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे X8 है, यहाँ पे नहीं है, तो 8 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4, X लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, तो 4CO2, 4 यहाँ पे लिख दिया, तो आई होप नाउ इट विल बी बैलेंस, 8 + 4 12, और 12 अब बैलेंस हो गई, ठीक है, ये बैलेंस हो गई। अब सुनिएगा, यहाँ क्वेश्चन में क्या किया बना है कि हमारा ये ले देके, ये देखो, ये पहली रिएक्शन हुई, पहली रिएक्शन का कौन सी चीज यूज हुई यहाँ पे, पहली रिएक्शन का दूसरी रिएक्शन में क्या चीज कॉमन है, MX2, MX2 दिख रहा है, फिर दूसरी रिएक्शन का तीसरी रिएक्शन में क्या कॉमन है, M3X8, ये देखना रहता है आपको, क्या क्या चीज कॉमन है, जिस हिसाब से रिएक्शन आगे बढ़ती जा रही है, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो MX2 पता है, तो MX2 से ये रहा MX2, MX2 से ये रहा M3X8, और M3X8 से ये रहा, तो यही चीज अब अपने मोल मोल एनालिसिस लगाऊंगा मैं, पूरा एक बार में सॉल्व कर दूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा मेरा पॉइंट। मेरे को पता है कि मोल, NX के मोल कितने हुए, NX के मोल कितने हुए, मोल ऑफ NX, मोल ऑफ NX इज हाउ मच, मोल ऑफ NX इज कितना, 2 हो गया, सभी को आ गया ये मोल ऑफ NX, तो 2 निकल गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 206/103, दैट विल बी 2, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों, क्या आपको पता है मोल ऑफ NX अपॉन
इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ M3X8 इज इक्वल टू मोल ऑफ M3X8 अपॉन 1। ठीक है, तो मोल ऑफ NX तो मेरे पास है, मोल ऑफ NX मेरे पास ऑलरेडी है 2/8। ठीक है, और इट इज इक्वल टू मोल ऑफ M3X8। ठीक है, तो ये कितना मोल हो गया 1/4। देखो एक एक पॉइंट मैंने पूरा सॉल्व करा है, तो अगर इसके मोल 1/4 है तो इसके मोल भी 1/4 है, अगर इसके मोल 1/4 है तो इसके मोल कितने हैं 3/4 है। आई बात समझ में? इसके मोल 1/4 हैं, तो इसके मोल अगर 1/4 है तो इसके मोल कितने हैं 3/4। क्लियर? और इसके मोल 3/4 है तो इसके मोल भी 3/4 और मेटल के भी मोल, तो मेटल के मोल कितना आ गया, मेटल का मोल आ गया मेरे पास 3/4। मेटल का मोल आ गया 3/4 और मेटल का एम का वेट निकालना है तो 3/4 इंटू 56 दैट विल बी, आजकल कितना होता है ये, आजकल ये होता है 42 ग्राम। तो आंसर आ गया है, आंसर ए आंसर आ गया है। क्लियर है? देखो मैंने मोल मोल एनालिसिस लगाया है। मोल मोल एनालिसिस कैसे लगाया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सुनो मेरी बात, आपको क्या करना है, मुझे सबसे पहले NX के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, NX के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये है 206 ग्राम। NX के बारे में इंफॉर्मेशन है 206 ग्राम। हाँ POSC से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हो, मैंने एक और मेथड बता दिया है 206 ग्राम। और इसका मुझे मोल निकालना है, तो मैंने मोल निकाल लिया, मोल ऑफ NX बाय दिस इज इक्वल टू 2। तो मोल आ गया NX का, तो मुझे इसका मोल आ गया। मोल मोल एनालिसिस से निकाल लेते हैं यार, M3X8 से इस वाला कॉमन है, इससे ये कॉमन है, इससे ये कॉमन है, तो आगे बढ़ते जाओ। मेटल M का मोल आ गया, मेटल M का मोल आ गया, तो मोलिकुलर मास आ गया, खत्म। कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी, बहुत सारे फंडे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपके दिल को अच्छा सुकून देने वाला क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन अभी तक का, जल्दी से बताएं फटाफट से, प्लीज इसको गलत मत करना वरना बहुत ज्यादा तुम्हें परेशानी होगी। इसको गलत कोई भी मत करना, ठीक है, भूल के भी गलत नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। ओहो गलत हो गया बेटा पोल, एक सेकेंड मैं वापस से कर देता हूँ पोल। कोई बात नहीं, पोल वापस से हो जाएगा, उसमें क्या है, ये लीजिए। टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, चिंता ना करें, है ना। हाँ बच्चों, डेली आना, मैं हर वैरायटी के क्वेश्चन कवर कराऊंगा, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। डेली पढ़ो और डेली आओ, अपना एनालिसिस करो, ठीक है। हाँ हाँ, बस इसमें तो कुछ ही नहीं, +4 है, 4 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0। और यार छोटी सी बात है, x की वैल्यू आ गई +5 आ गई, x की वैल्यू आ गई +5 आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, आई होप। चलिए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन आपका फटाफट करने वाला, इसको देखते हैं कौन फटाफट करता है। सबसे पहले आंसर कौन देता है, ध्यान से मैच द कॉलम देना है। हाँ हाँ जरूर, आपको सब चीजें मिल जाएगा। अभी बस सारे बच्चे फोकस करो क्वेश्चन करने में, अपन लास्ट में जो भी प्रॉब्लम है आपको वो सब लास्ट में डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर। पहले एक बार टेस्ट दे लें। टेस्ट में कोई बातें करता है क्या भाई? हाँ टेस्ट में कोई कभी वहां नीट के एग्जाम में बात करके देखना, तुम्हें भगा देंगे वहां से। हाँ, तो एक बार पहले टेस्ट दो, चुपचाप ऑनेस्टली टेस्ट दो, अपन लास्ट में सारे आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए पोल। हम्म ए है बच्चा लोग, ए इज द आंसर। Na Na भाई N2O5 का ये रहा +5 होता है, सभी को पता है। यहाँ पे +2 होता है, Na में निकालोगे तो 1 1 + 3x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1/3 हो गई। N2H2 2x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1 होगी, सारा आ गया, खत्म। ए इज द आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आई को। चलिए नेक्स्ट, now you have to balance this, now you have to balance this totally. In this reaction you have to balance on the basis of the corresponding number of coefficients, कितने कितने हैं यहाँ पे, तो आपको इसको पूरा बैलेंस करना रहेगा।
करिए। एसिडिक मीडियम में है, ठीक है, दिख रहा है एसिडिक मीडियम में एसिड यूज हो रहा है, और आपको हर एक के मोल्स वोल सब गिवन है ही, ठीक है। तो जल्दी से बैलेंस कर दो इसको, और तो क्या है, जल्दी से बैलेंस कर दो सारे बच्चे, और आंसर आ जाएगा। मतलब आप इसको बैलेंस ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं, जल्दी से बैलेंस करना हो तो ऑप्शंस के थ्रू जाके भी कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपने, है ना। ऑप्शंस के थ्रू जाके भी बैलेंस हो सकता है, मतलब कैसे भी। ऑन बैलेंसिंग नंबर ऑफ कोफिशिएंट आपके, मतलब थोड़ा सा सोचना है, यू विल गेट द आंसर इजीली। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये देखते हैं आपको, ये रहा पोल। बहुत सौ का सही भी गया है, ऐसी बात नहीं है, बहुत से बच्चों का सही है। हाँ हाँ, आरएचएस का तो खैर कुछ है ही नहीं, है ना। एनओ और एनओ आई टू को अपन एक एक करके देखना है आपको, एनओ और आई टू को एक एक करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा। एच आई जा रहा है -1 से 0 पे, NO3 जा रहा है +5 से, और ये जा रहा है +2 पे, ठीक है, +5 से जा रहा है ये +2 पे, तो दोनों का निकाल लो एन फैक्टर में चेंज। एक में एन फैक्टर का चेंज आ रहा है 3 का, और एक में एन फैक्टर का चेंज आ रहा है 1 का। पर इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देखने पड़ेंगे, तो एक को 2 से पूरा इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे ना, बंद करने पड़ेंगे। तो बस यू विल गेट द आंसर ऑफ दैट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताए, नेक्स्ट। तो जल्दी बताए, नेक्स्ट सॉल्व करें। इन दिस रिएक्शन यू हैव दिस रिएक्शन, और इसका मैं अभी शॉर्ट ट्रिक आपको 1 मिनट में बता दूंगा, अगर आपको आंसर आ गया हो। हेलो, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हो गया होगा, आई होप सॉल्व हो गया होगा सभी से अभी तक। वेरी गुड, बहुत सारों का हो चुका है, आई होप, है ना, सभी का बहुत सारों को हो चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा कंसेप्ट होता है इसमें, एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, देखो, अपन इक्विवेलेंस इक्वेट करते हैं ना, इक्विवेलेंस इक्वेट करते हैं, सुनना मेरी बात अब ध्यान से। इक्विवेलेंस इक्वेट करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या इक्वेट करते हैं, इक्विवेलेंट इसका जो होगा वो इसका इक्विवेलेंट होता है। तो इसके इस केस में एन फैक्टर है 1, और इसके केस में एन फैक्टर है +5, इस केस में एन फैक्टर है 1, इस केस में एन फैक्टर है 1, और इस केस में एन फैक्टर है 5, ठीक है। आती है बात समझ में। एन फैक्टर 1 है और एन फैक्टर 5 है, बिकॉज -1 से 0 जा रहा है, +5 से 0 जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो एन फैक्टर का रेशियो होता है बच्चों, ये ध्यान रखें, जो एन फैक्टर का रेशियो होता है उसका रिवर्स मोल का रेशियो हो जाता है। आई बात समझ में। जो एन फैक्टर का रेशियो, एन फैक्टर का रेशियो क्या है इन दोनों का, 1:5, तो इसका रिवर्स मोल का रेशियो कितना हो गया, 5:1। ज्यादा सोचना ही नहीं है। हमेशा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो, इसमें ट्रिक ये है कि एन फैक्टर अगर 1:5 है तो आपका मोल रेशियो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, हमेशा यही पुट करना। यस, एक बार में आंसर आ जाएंगे सारे के सारे। ये इसकी छोटी सी मोटी सी ट्रिक है करने की, फटाफट। क्लियर है, उल्टा कर देना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ हाँ, सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा, डोंट वरी। इक्विवेलेंट, बिकॉज इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं, और इक्विवेलेंस को लिखा जाता है मोल इंटू एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंस इक्वल है तो मोल इंटू एन फैक्टर का रेशियो अगर आप निकालोगे तो वो रिवर्स आता जाएगा, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ट्राई टू सॉल्व दिस फास्ट। व्हाट इज द, बच्चों ये अटेंडेंस रहेगा, ये अटेंडेंस बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं है। मैं इस अटेंडेंस पे जरूर आपको ये पूरा सीरीज बंद करवा दूंगा, मैं आपको श्योरली कह रहा हूँ, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, बायो की भी, अगर इस अटेंडेंस पे आप लोग आओगे तो, ठीक है। टुडे इज द फर्स्ट क्लास, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है जिस अटेंडेंस पे आप लोग बैठे हों। ये हम लोग आप लोगों के लिए टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यू हैव टू प्रेजेंट रेगुलरली,
ठीक है, चलिए इसका आंसर पोल में आप दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, छोटा सा फॉर्मूला है, उसका डायरेक्ट यूज करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट, मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट, यू आर गोइंग टू हैव मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज W/W, ठीक है, और इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास 98, तो इसको सबको इंटू कर दो, तो 1.84 इंटू 98% अपॉन 98 मॉलिक्यूलर मास है, तो ये आ गया 18.4, डायरेक्ट आंसर। क्लियर है, सिंपल, ये मोलैरिटी और इसमें फटाफट सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक है। मैंने बताया भी था, जिसने मेरा वो फिजिकल केमिस्ट्री वाला लेक्चर अटेंड कराओ ना, अभी कल ही लिया था एक पूरा शॉर्ट ट्रिक वाला, उसमें है ये चीज, उसमें है, अगर तुम्हें मिला हो तो देख लेना। तो बच्चा वो फॉर्मूले सारे बहुत कीमती फॉर्मूलेज हैं, है ना, ऐसे अप्लाई करने तब मजा आएगा, समझ गए। जब ऐसी, अब ये कैसे पता चलेगा, हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो वो पहले अच्छे से पढ़ो फॉर्मुलेस को और यहाँ पे आके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, है ना। एक बात ध्यान रखना, जो वहां पे जितने फॉर्मुलेस है ना, वो जैसे कल टेस्ट है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के मैंने वहां जितने भी फॉर्मुले आए हैं वो सब पढ़ के आना, तभी अच्छा जाएगा आपका सेशन। चलिए नेक्स्ट बताएं। देखते ही आ गया होगा, आई होप। अब ये छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हाँ हाँ। तो ये रहा, मुझे 100% स्कोर मैंने एक्सपेक्ट करा था, पर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका सी है बच्चा, आंसर सी है आंसर। मोलैरिटी क्यों, कंसेंट्रेशन ऑफ Cl- कितना होगा, 3 × M/30, ठीक है, क्योंकि 3 है, एक आयन से 3 Cl- निकलेंगे, तो वह M/10 हो गया, खत्म, M/10 विल बी द आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताएं। ओके जल्दी से करें। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना ऐड करें, हमारे पास दो सॉल्यूशन है, 250 ml HCl, 250 ml इंटू 0.6 mHCl और 750 ml इंटू, तो बहुत बच्चों जैसा क्वेश्चन, जल्दी से कर दो इसका आंसर, ऐसे आते हैं आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो जल्दी से आप बता दो इसके ऑप्शंस आपके फटाफट से, क्या आंसर होगा। हाँ, इतनी अच्छी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि आपको, वाह, एक का नाम है पेंटो, कोई देखो केमिकल रिएक्शन पे भी नाम रखे हैं बच्चे, वाह, बहुत बढ़िया। अब यार ये वाले क्वेश्चन गलत करो तो बच्चों, आप लोग जो जो सही करता जा रहा है ना, तो आप यहीं पे आपको कंपटीशन देख लो कि आप कितना आगे चल रहे हो या कितना पीछे चल रहे हो, हर एक क्वेश्चन को देख के, जो जिसके सारे सही हो रहे हैं तो वो देखो, आपको सोचो कि आप कितना आगे चल रहे हो। मतलब ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपको, मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ चलो मेरी पढ़ाई अच्छी है, देखो आप परसेंटेज दिख रहा है, 400-500 लोग बैठे हैं, आप कितना कहाँ पे चल रहे हैं, इसको एनालाइज करो, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MV, खत्म, ये फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम आ जाएगा, और क्या करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। M1V1 ये रहा प्लस M2V2 ये रहा, MV ये रहा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, दैट्स ऑल। इसमें भी डाउट हो सकता है, तो क्या कर सकते हैं यार बेटा, ये तो सही होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट, हाँ अब ये क्वेश्चन और अच्छा है, इसी पे, हाँ हाँ,
ये क्वेश्चन और अच्छा है, जल्दी से बताएं। हाँ देखो यार, यहाँ पे ये भी है थोड़ा, है ना, किस्मत भी साथ होनी चाहिए अपने, है ना, किस्मत भी साथ होनी चाहिए, है ना। नेट अच्छा आना चाहिए तो फटाफट पोल आ जाए और आपका टिक भी हो जाए। तो सब फैक्टर्स मिलके, सारी कायनात मिलके आपको नीट टॉपर बनाएगी, है ना हर एक चीज। चलिए, तो बताते हैं आपको इसका आंसर कितना होगा। चलिए, पोल स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो कर भी दिया है लोगों ने, कर भी दिया है, लोगों ने कर भी दिया है फटाफट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाह, क्वेश्चन का आंसर लेके बैठे थे ऐसा लग रहा है, मतलब ग्रेट गाइस, ग्रेट, वेरी गुड। देखो सबसे पहले दिया है आंसर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, अश्विन, एंड देन यू आर गोइंग टू गिव अलकन्ना। ओके, बहुत बढ़िया। डन डना डन। ओके, ग्रेट। सो ये रहा आपका लीडर बोर्ड इसी हिसाब से, ठीक है। चलिए, सो अब यहाँ पे क्या होगा, आपको एक एक का आयन देखो ना यार, Na2SO4 है, तो Na2SO4 के केस में क्या होगा, Na2SO4 में कितना होगा, तो Na2SO4 में केटाइन कौन है, Na प्लस है और एनाइन है, दो Na प्लस है और SO4-2 है। तो इसका निकाल लो, कैसे निकाल लेंगे, 2m, और मतलब इसका मोल बाय टोटल कंसंट्रेशन, तो टोटल कंसंट्रेशन निकालोगे तो आपका भाई ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो ये 4 टाइम्स कंसंट्रेशन आ जाएगा। इसका SO4 है, इसका SO4 2- है, करेक्ट है। तो ये तो पहले कैटाइन, और इसका कितना है, 3 है, 3m, 3 मोल पर लीटर, ठीक है, 4+3, और इसमें कितना है, 200, 200 है × 2, तो 4+3+2, ये कैटाइन का टोटल हो गया। और एनाइन का टोटल निकालना है, तो एनाइन का टोटल हो जाएगा मेरा SO4-2 कितना है, 2, ठीक है, मोल इंटू वी, वॉल्यूम तो सब में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 + NaCl, Cl माइनस का 3, और यहाँ पे 2 × 4, 2+3+4, खत्म। तो 4+3+2 कितना होता है, 4+3+2 होता है 7, 9, और ये भी 9, तो कैटाइन बाय एनाइन का कंसंट्रेशन 1:1 आ गया, कैटाइन बाय एनाइन का कंसंट्रेशन 1:1 हो गया। ओके ओके ओके, टाइम दे दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा, चलिए ओके। नेक्स्ट, आराम से भरपूर टाइम लीजिए, नेक्स्ट। A sample of calcium phosphate contains 8 mole of oxygen atom, pentane cyclocyanocyclopentadiene, बहुत बढ़िया नाम है भाई। A sample of calcium phosphate contains 8 mole of oxygen atom. The number of moles of calcium atom in this. Simple सा question. अब देखो इसका, अब देखो बच्चों, ये यही तो है, यही छोटे मोटे क्वेश्चन है। चलो, इस अभी तक का मैक्सिमम पोल मुझे दिखा है, अभी तक का सबसे मैक्सिमम पोल इस क्वेश्चन पे दिखा है। शायद ये भी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपका फिजिकल केमिस्ट्री कतई स्लो है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा स्लो है। कंसेप्ट हिले हुए हैं, हिले हुए हैं ऐसे। फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पे ध्यान दो भाई, थोड़ा ध्यान दो फिजिकल केमिस्ट्री पे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी आ रही है, हाँ। और ये देखो भाई, ये रहा आपका पोल, ठीक है, ये रहा आपका पोल, और ये रहा आंसर सी। भाई कैल्शियम 3 ही तो है, सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट, एक और, अब इसमें आराम से टाइम लो, पर आंसर सही देना, वरना आपको, मतलब वरना आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना, आंसर सही दीजिएगा, वरना मतलब मजे नहीं आएंगे आप लोग को, ठीक है। मान लो ये रिएक्शन है आपकी, SO2 है, ये वाली रिएक्शन है ना, मैंने आपको ये रिएक्शन भी बता दी, मान लीजिए ये रिएक्शन है आपकी, ठीक है। अब करिए इसको जल्दी से सॉल्व। करें जल्दी से। डन,
आई होप अब तक हो चुका होगा, मैंने सफिशिएंट टाइम दिया है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, और आंसर आया भी है बहुत से लोगों का। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो सुनो अब मेरी बात, तुम्हारे जितने भी गंदे गंदे कंसेप्ट है ना दिमाग में वो क्लियर करते हैं। चलो देखो इधर अब ध्यान से, मेरे पास सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरे पास इनिशियली मोल्स कितने कितने हैं, ये 10 मोल है, सुनना मेरी बात, ये 10 मोल है, ये 15 मोल है, और प्रोडक्ट फाइनली कितना मोल बना, 8 मोल, मतलब मुझे ये 8 मोल बनाना है, मुझे ये 8 मोल बनाना है। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा 8 मोल बनाना है तो देखो इनका जिंदगी में रेशो क्या है, 1:2 1/2 भाई ये किस रेशो में रिएक्ट हो रहे हैं, 1:2 1/2 आती है बात समझ में, किस रेशो में रिएक्ट हो रहे हैं, 1:2 1/2 आती है ना, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। अगर इसका 8 मोल बनना है, अगर इसका 8 मोल बनना है तो इस रेशो को कितना करना है मुझे, 8:4:8, आई बात समझ में, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारी मर्जी हो जिससे करो भाई, मैं तो ऐसे करूंगा, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8:4:8, सबसे जल्दी इससे आंसर आएगा। तो क्यों क्यों लिया मैंने 8, क्योंकि मुझे 8 मोल ये SO3 बनाना है, 8 मोल SO3 बनाना है, अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है। तो 8 मोल अगर SO3 बनाना है तो मैं 8:4:8 लूंगा, तो 8 मोल बन गया। अब सोचो 8 मोल बनाने में ऑक्सीजन कितना यूज आया, ऑक्सीजन कितना यूज आया, 4 मोल आया, नहीं आया, ऑक्सीजन कितना मोल यूज आया, 8 मोल, 4 मोल, और SO2 कितना यूज आया, 8 मोल, पर हमने कितना ले रखा था, हमने ले कितना रखा था SO2, 10 मोल, हमने ले कितना रखा था, 10 मोल, पर 8 मोल ही यूज आया, तो बच कितना गया, 2 मोल, और यहाँ पे 4 मोल लिया है तो 4 मोल है, और हमने यूज कितना किया, 4 मोल, और 15 मोल लिया था तो 11 मोल बच गया, तो 11 मोल ये बन गया और 2 मोल ये बन गया, खत्म। कितना अच्छा क्वेश्चन था, आया समझ में, आई होप क्लियर हो चुका होगा आपका कंसेप्ट, ठीक है, डन। तो इस तरीके से करें, अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, फटाफट से आंसर करें, फटाफट से आंसर करें। जल्दी से आंसर करें सारे बच्चे। पोल करते हैं, पोल कर दिया जाए। बैलेंस रिएक्शन देखनी है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एटम वेटम सब बैलेंस देख लो, ये तो सबको करना आता है, ये तो बस सब्जी मंडी का हिसाब है, एटम वेटम बैलेंस करना, कितना कितना कहाँ कहाँ होगा। ऐसे नहीं, ये ऑप्शन से जाओगे तो मर जाओगे, है ना, थोड़ा ध्यान से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ आज नहीं है बेटा, आज नहीं है यूट्यूब पे, कल से होगा यूट्यूब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, an aqueous solution of ethanol has density 1.025 gram per ml and it is 2m, the find the molality of the solution, you have to find out the molality of the solution। अब ये भी मैंने जो आपको एक चार्ट दिया था ना, फॉर्मूले वाला एक चार्ट दिया था, पूरा का पूरा फॉर्मूले वाले बच्चों ये फॉर्मूले यूज करना है, तो उससे हो जाएगा वो, अगर फॉर्मूले अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे उससे हो जाएगा ये, उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है, दिक्कत वाली बात। जल्दी से क्वेश्चन करो, जल्दी से क्वेश्चन करो सारे बच्चे। मतलब कल मैंने क्लास करी थी, उसमें एक पूरा फॉर्मुलेस का चार्ट दिया था ना फिजिकल केमिस्ट्री का, देखो जिसने कल वाली क्लास अटेंड करी होगी उसको अच्छे से बहुत फायदा मिला होगा, जिसने सीरियसली, मैंने उसको बोला भी था डेली एक एक का सॉल्व करो और एक एक का बताओ,
डेली एक एक पूरा आप चैप्टर लो और उसको सॉल्व करो और लिखो। मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर रखा है ना, नीट केमिस्ट्री बाय एच से सर्च करो, यू विल गेट इट। बी हो जाएगा भाई, बी। बी होगा नहीं होगा इसका आंसर? देखो सिंपल सी, अगर आपको वहां से भी जाना है, अगर आपको सिंपल सा डायरेक्ट नहीं, मैं तो सर आप एक बार बेसिक से बताओ, तो मैं लिख लेता हूँ मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ कितना सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आपको मोल तो दिख ही गया, मोल कितना है यहाँ पे, 2 मोल है, 2 मोल इथेनॉल है। तो इथेनॉल का मास कितना हुआ, मास ऑफ सल्यूट कितना हुआ, मास ऑफ सल्यूट हो गया, इथेनॉल का मास हो गया, इथेनॉल होता है C2H5OH, C2H5OH। तो इथेनॉल का अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 + 6 + 16, तो 46। तो 2 × 46 दैट विल बी 92 ग्राम। ठीक है, ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। मास ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1.025 × 1 लीटर, 1000 लीटर एक्वा सॉल्यूशन में लिया है ना, एक्वा सॉल्यूशन, तो 1025 ग्राम आ गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, तो मोल्स भी आ गया, तो 2 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 1025 - 92। ठीक है, और इनटू आप करते हैं 100 से, यू विल गेट द आंसर, इनटू 1000 मतलब पर केजी के, तो बी आंसर बन जाएगा। पूरा बेसिक से सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एनटीए अभ्यास में भी आया है ना, एनटीए अभ्यास में भी क्वेश्चन आया है। अगर आपको ध्यान हो तो, आपने अगर सारे दे दिए हो तो मैंने सोचा एक और क्वेश्चन आपको इसका भी करना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें सारे बच्चे। बच्चों ये अटेंडेंस विदाउट एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। आपको आज मैसेज मिल जाएगा सब जगह से कि ये क्लास वापस आगे कैरी ऑन नहीं होगा। दिस अटेंडेंस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। आपको हर चीज शेड्यूल मिल गया था और इस अटेंडेंस पे आओगे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। चलिए, जल्दी से बताएं। हो गया होगा आई होप। लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेना है, लिमिटिंग रिएजेंट से सीधा मोल्स आ जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट आ गया तो आपका सीधा मोल्स आ गया, खत्म। If you able to find out limiting reagent, then you will get 2 moles. लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा तो बोलो। वी ऑल एक्सपेक्टेड 1000+, ठीक है, बट ये नहीं हो पाया, तो हम लोग फिर इस पर कुछ ना कुछ करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो यार, हम भी तो मतलब सारे के सारे लोग बैठ के, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, बायोलॉजी वाले, इतना मेहनत करके एक एक क्वेश्चन आपको ऐसा लाते हैं कि ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए, पूरा रिवीजन हो जाए, पूरा रिवीजन, है ना। तो आपको वही तो चाहिए ना, मतलब पूरा रिवीजन करना है तो मतलब आपको अच्छे से सबके सब आने चाहिए। चलो नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें। The largest number of molecules present in 1 liter, 1 gram of this, the largest number of, अच्छा प्रीवियस वाला क्वेश्चन नहीं है, अभी देख लेते हैं प्रीवियस, पहले ये वाला कर लेते हैं, वो वाला बता देता हूँ। प्रेजेंट इन, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में प्रेजेंट होगा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में प्रेजेंट होगा, आपने ये बताना है। आ भी गया होगा आई होप। जरूर 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 बताता हूँ। जरूर जरूर जरूर, एक सेकेंड। तो ये रहा अभी तक का लीडर बोर्ड आपके पास। अब सुनो, यहाँ पे मेरी बात सुनना। बी ऑप्शन आंसर है, बी ऑप्शन आंसर है, बिकॉज मोल्स क्या होता है, मोल्स होता है आपका, मोल्स होता है 1/कैपिटल M।
मोल्स होता है 1/M, मोल्स होता है 1 मतलब 1 ग्राम थे 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा 1/मोलर मास। ठीक है, तो अगर मोल ये होता है 1/मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका मोल ज्यादा होगा, तो उसी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे। तो इसका मोल्स मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, इसका 44 है, इसका 18 है, तो सबसे कम दिख रहा है 18 ही होगा, तो यू विल गेट द आंसर, खत्म। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में आपको लिमिटिंग रीजन निकालना था बेटा। ए के लिए लिमिटिंग रीजन निकालोगे तो इसका मोल अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बी के लिए देखोगे तो इसका मोल अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और सी के लिए देखोगे तो इसका मोल्स अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सॉरी 2/4 1.2 और 1.44/3। तो सबसे कम जो वैल्यू आएगी ये आती है 0.5, ये आती है 0.6, और ये आ जाता है आपका। सबका लिमिटिंग रीजन देखना है, सबका लिमिटिंग रीजन देखना है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा वैल्यू मतलब 0.4 समथिंग, तो सी इज द लिमिटिंग रीजन, सी के हिसाब से मोल बनेंगे। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ योर प्रोडक्ट अपॉन 1। तो इसका सी का मोल्स कितना है आपका, लगभग 1.44/3 इज द आंसर, ठीक है। तो 1.443 अपॉन ये आता है 0.448 के आसपास, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? चलिए 21st, इसमें आपको रोल बताना है, इसमें आपको रोल बताना है कि भाई कौन कौन यहाँ पे कौन सा एलिमेंट यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसकी तरह मिल रहा है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है, किसकी तरह होगा आपका H2O2 वाला मॉलिक्यूल, जल्दी से बताएं। H2O2 वाला मॉलिक्यूल किसकी तरह होगा, जल्दी से बताएं, सोचिएगा। सिंपल है यार, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर निकालना है, तो इसका भी चलो, पोल में करेक्ट आंसर का पोल का परसेंटेज ज़्यादा है एटलीस्ट। हाँ, भाई अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो वो रिडक्शन में जा रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो दोनों में H2 और O2 ही बन रहा है, दोनों में H2 और O2 ही बन रहा है, दोनों में सेम केस हो रहा है। ये +1 से 0 पे जा रहा है, ये भी +7 से +5, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, दोनों में सेम केस कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है दोनों केस में। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट वन अपन और बाकी सारी बातें अभी एट द एंड ऑफ द चैप्टर डिस्कस कर लेंगे, एंड ऑफ द टेस्ट। जल्दी से अपन इस टेस्ट को कंप्लीट करते हैं बच्चों, जल्दी से सोचें। हो गया होगा आई होप, इसमें तो कुछ करना भी नहीं था। बस बेसिसिटी के आधार पे होता है ना, डिवाइड बाय बेसिसिटी करोगे यू विल गेट द आंसर, डिवाइड बाय बेसिसिटी करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। यस करेक्ट, डिवाइड बाय बेसिसिटी करो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। 98/49 और 98/32, तो मॉलिक्यूलर मास बाय दिस, इसका एक H+ लूज कर रहा है, इसमें 2H+ यूज कर रहा है, इसमें 3H+ लूज कर रहा है, ठीक है। 1 2 3 बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस एकदम करेक्ट हैं और एकदम सही आंसर्स हैं। आप एक बार अपना सॉल्यूशन चेक करें, ठीक है। आपका गलत आ रहा हो तो जस्ट चेक दैट आउट, ठीक है। तो एक भाई इसका H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, तो इसमें m/1 हो जाएगा पहले केस में, दूसरे में हो जाएगा m/2, तीसरे में हो जाएगा m/3, खत्म। तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट बताएं। when N2 is converted into equivalent of NH3, मतलब N2 को NH3 में कन्वर्ट कर रखा है, N2 को NH3 में कन्वर्ट कर रखा है, पूछा है इक्विवेलेंट वेट नाइट्रोजन का कैसा है, पूछा है इक्विवेलेंट वेट नाइट्रोजन का कितना होगा, ठीक है। जल्दी से सोच के बताएं। तो आ गया होगा, आई होप सभी का आ भी गया होगा आंसर।
क्लिक फास्ट, जरूर जरूर समझाते हैं, जरूर, चिंता ना करें। अब इसमें कंसेप्चुअल मिस्टेक हो सकती है ना, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो सकती है श्योरली, ठीक है। तो ये देखिए आप इसको, अच्छा ये बताइए नाइट्रोजन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये बताएं मुझे। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर लिखूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है बच्चा, 28 है, ठीक है। और इसका इसका अगर यहाँ पे है जीरो, अराउंड 300 प्लस स्टूडेंट्स है अभी, ठीक है। इसका N2 का अगर जीरो हो, मतलब इसका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है फ्री स्टेट में, तो इसका कितना होगा आपका, +3 होगा। तो एन फैक्टर का चेंज, इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो गया, 3 का, पर 2 एटम्स के लिए कंसीडर करना है, तो एन फैक्टर 6 हो गया, ठीक है। तो 28 अपॉन ये कितना आ गया, 28/6, तो 28/6 लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आ गया आंसर। क्लियर है, डन डना डन, ओके, क्लियर है, क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। Number of moles of oxalate ion oxidized by 1 mole of MnO4 minus ion in acidic medium. Number of moles of oxalate ion निकालने हैं आपको, जो 1 मोल MnO4 माइनस से ऑक्सीडाइज हो जाए। तो इसके लिए विदाउट वेटिंग आंसर दे दो जल्दी से फटाफट। एक ही एक बात प्लीज कंटिन्यू स्पैम ना करें कमेंट सेक्शन में, वरना आप लोग शहीद हो सकते हैं, है ना, ध्यान रखें, मतलब ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है। एक ही एक बात बार 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 बार, ठीक है। हाँ देखो 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 क्या होगा यहाँ पे, MnO4 माइनस था, MnO4 माइनस और ऑक्सलेट ये होता है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये होता है Mn+2 में जाता है, और ये CO2 में जाता है एसिडिक मीडियम में। ये सबने पढ़ाते हैं, हर कोई पढ़ाता है जब अगर आप रेडॉक्स पढ़ते हो कहीं से। इसका एन फैक्टर है 5, इसका एन फैक्टर है 2, इक्विवेलेंस इक्वेट कर रहा हूँ, मोल इनटू एन फैक्टर, इसका मोल कितना है 1 है, इसका एन फैक्टर 5 है, ठीक है, इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर, मोल इनटू मोल ऑफ ऑक्सलेट C2O4 2 माइनस, तो मोल कितना आ गया इसका, 5/2 आ गया, 5/2 आ गया, खत्म। क्लियर, नेक्स्ट। एक और अभी अभी जैसा एक और अभी अभी ऐसा क्वेश्चन करा था अपन ने, इसका भी आंसर वैसे ही बता दो सारे बच्चे। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने समझाया है, ये बोला है HNO3 से जाना है हमें NH3 में, HNO3 से जाना है हमें NH3 में, तो इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर। देखो बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, इतना 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 मतलब वो डालते हैं कमेंट भी बढ़िया से, मतलब आराम से डाल देते हैं सब कुछ, पर थोड़ा सा सोचो यार, थोड़ा सा सोचो आंसर एक बार, थोड़ा सा जस्ट थिंक अबाउट इट। भावनाओं में बह गए, जो ए ऑप्शन डाले ना वो बस भावनाओं में बैठ गए सीधे सीधे, उनका कुछ नहीं हो सकता। एक बार सोचो, थोड़ा सा चेंज देखना रहता है, चेंज चेंज देखना रहता है, चेंज, ठीक है। HNO3 यहाँ +5 पे है, ये नाइट्रोजन ये है -3 पे है, तो चेंज कितना हुआ, 5 से -3 का चेंज कितना हुआ, 8 हुआ, 5 से -3 का चेंज कितना हुआ, 8 का हुआ है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 8, अंडरस्टूड माय पॉइंट, क्लियर है। चेंज बॉसों ने क्या करा, 5 -3 कर दिया, 2 कर दिया, तो m/2 आ गया, तो तुम्हारी गलती के लिए भी आंसर था। चेंज देखना है, 5 से -3, 8 का चेंज है, ठीक है। सेम साइन के नहीं है ना यार, सेम अगर डिफरेंट साइन के होंगे तो वो माइनस में चेंज 8 हो जाएगा ना। चलो चलो अभी सही हो गया, कोई बात नहीं, ये गलती आप नीट में ना करें, तो इसीलिए ये सेशंस है ना, इसीलिए ये सेशंस है, जितनी भी गलती करनी हो अभी कर लो, बाद में बिल्कुल भी जीरो एरर पे काम करना है अपने को, ठीक है, ये ध्यान रखें। बताएं इसका आंसर 26 का।
चलिए पोल लेते हैं, अपन पोल ले लेते हैं इसका। इजी है ये तो, है ना, वही वाला है। एम वी इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन टोटल वॉल्यूम। एम कैपिटल एम इंटू वी इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन कैपिटल वी। वी कैपिटल वी आ जाता है वॉल्यूम वी वन प्लस वी टू, खत्म, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा वी वन प्लस वी टू, उससे आपका आंसर एकदम खटाक से आ जाएगा, खटाक से। बस ये ध्यान रखना H2SO4 के केस में मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2H प्लस देता है वो, तो वहां पे मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा और फिर आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इन सभी में से कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है? तो रेडॉक्स रिएक्शन देखने का एक सिंपल तरीका है, जहां पे अगर आपका रेडॉक्स रिएक्शन देखने का ये सिंपल तरीका है, जहां पे अगर आपके सामने हो जाता है नो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज, तो वो रेडॉक्स हो जाएगी। नो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज, तो वो रेडॉक्स हो जाएगी। अब इसका भी गलत कर रहे हो, तो इसका भी गलत कर रहे हो, तो बच्चे जो सही करे ना, आप देखो आपकी रेस, आप कितना आगे चल रहे हैं। 3 क्वेश्चन और बाकी हैं, बस जल्दी से बता दें। ए हो जाएगा नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यू विल गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एक तरीके की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, अगर आपको दिख रही होगी तो एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो इस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस के अंदर क्या क्या होगा, आपको ये चूज करना है। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्या क्या होने वाला है, आपने ये चूज कर लेना है। याद भी होगा मेरे हिसाब से, बॉस को याद भी होगा है। गलत हो गया, देखो गलत हो गया ना। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में तुम्हें एन फैक्टर निकालना नहीं आता, क्या कर रहा है बच्चों, कैसे पढ़ा है तुम लोगों ने? इतने कम का आया आंसर। मैंने हिंट भी दिया कि भाई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्या कर रहे हो यार? एन फैक्टर जब भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 होता है, ध्यान रखें, N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, Cl2 जा रहा है यहाँ पे Cl माइनस में, क्लियर, और यहाँ पे Cl2 जा रहा है यहाँ पे Cl का, यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5 है, दिख रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +5 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो -1 है। तो यहाँ पे नेट एन फैक्टर का चेंज कितना होगा, 2 का हुआ, क्यों, 0 से 1 1 का, पर 2 एटम के लिए तो 2 का हो गया। यहां से देखो नेट एन फैक्टर का चेंज हुआ 5 × 2, 2 एटम के लिए 10 का हो गया। तो 2 × 10 अपॉन 2 + 10 कितना होता है, 20/12, और ये हो गया आपका 5/3। और इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा Cl2 का 71/5/3। तो ये आ गया सॉल्व करके 42.6, खत्म, इतना सा करना था। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। नेक्स्ट वन, इसका आंसर बिना देखे करेक्ट हो जाना चाहिए, किसी का भी, सबका सही होना चाहिए, सबका सबका सही होना चाहिए। जल्दी से बताओ इसका आंसर। सी, ये पहला क्वेश्चन बताते हैं पर मैग्नेट से कैसे सॉल्व होता है, पर मैग्नेट वाले से। KMnO4 माइनस लेते हैं, फिर Cr2O7 2 का समझाया जाता है H+ मीडियम में। तो एक पॉइंट बोला जाता है कि यहाँ पे देखो कितने बच्चों का यूज हुआ है बच्चा। और लास्ट क्वेश्चन में आराम से लीडर बोर्ड दिखाएंगे लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, बस एक ही क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन तक और फिर पूरा आई विल देखते हैं किस किस का आंसर सही जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, KBRO3 है और यहाँ से इस तरीके से एन फैक्टर है। द इक्विवेलेंट विच यू आर गोइंग टू हैव फॉर KBRO3, द इक्विवेलेंस विच यू आर गोइंग टू हैव फॉर KBRO3, जल्दी से देखो। चलिए आंसर देखते हैं अपन, कितना आंसर बताते हैं आप लोग। पोल, ये आ गया है आपके सामने पोल।
हम्म। तो अब फाइनल लीडर बोर्ड देखिएगा भाई। फाइनल लीडर बोर्ड आपका इस प्रकार से है। हाँ, ये रहा फाइनल लीडर बोर्ड आपका। हर्षित जुनेजा इज टॉपर, उनके 30 में से 30 करेक्ट है क्योंकि एक पोल थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देन यू आर गोइंग टू हैव हेमंत और दिव्यानी, सबके वाओ बहुत अच्छा मामला चल रहा है। हर्षित, हेमंत, दिव्यानी, हीनल, सुदीप, प्रशांत, सक्षम, स्मिता एंड वृंदा, बहुत बढ़िया। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। और कल आपका इसका आंसर है ए, इसका आंसर है ए, ये मैं बता देता हूँ। KBRO3 है यहाँ पे। KBRO3 किस में जा रहा है? BR2 में जा रहा है। तो यहाँ पे +5 है ना, +5 से 0 पे जा रहा है, तो n फैक्टर 5 हो गया, तो m/5 हो गया, खत्म। क्लियर है? तो आई होप यू ऑल गाइज एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हाँ, बहुत अच्छा आपका प्रैक्टिस हुआ होगा और इसका PDF अभी मिल जाएगा आपको सभी को। और आप डेली अच्छे से अटेंडेंस लेके आए एंड प्लीज वायरल दिस एज मच एज पॉसिबल। तो कल प्लीज, मैंने जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री का एक PDF भेजा है उसको पढ़ के आना, और उस पे से कल एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है तो वो जरूर पढ़ के आना, और आपको ये PDF अभी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू ऑल। प्लीज डू शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। इफ वी आर वर्किंग फॉर यू, यू शुड वर्किंग फॉर अस। मतलब आपको इतना तो अप्रिसिएशन करना पड़ेगा। प्लीज एक एक सब जगह अपने अपने सोशल नेटवर्क्स पे इन सभी को शेयर करें। थैंक यू ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।